चलो आज हम देखेंगे विटामिन। लगभग में हर एक एग्जाम में यहाँ से जहाँ से साइंस से क्वेश्चन पूछेगा ना, विटामिन से क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा ना। तो चलो अभी लिखने का प्रयास नहीं करना, ठीक ना। जो हम बताते हैं उसको सुनो और समझो, उसके बाद में लिखना। तो सबसे पहला चीज विटामिन। तो विटामिन जो है इसका खोज किया था फंक ने। विटामिन का खोज कौन किया था? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? फंक, जो विटामिन का खोज किया है। विटामिन समझ में आ रहा है? विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है विटामिन। और ये जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर को जो है रोगों से रक्षा करने का काम करता है। विटामिन क्या है कि विटामिन जो है हमको जो है जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है? शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन विटामिन जो है हमको ऊर्जा प्रदान उसके हिसाब से नहीं देता है। लेकिन ये जो विटामिन होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्या है कि ये जो विटामिन है वो हमारे शरीर में जो रोग होता है ना, प्रवेश करने के लिए आता है, उसको भगाने का काम करता है ये विटामिन। क्या है कि विटामिन का देखोगे कहीं ना कहीं कमी होगा तो तुम्हें क्या कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होने लगेगा तुम्हारा शरीर में। तो ये जो विटामिन है वो एक कार्बनिक यौगिक है। और ये जो विटामिन का काम होता है हमारे शरीर में क्या होगा? रोगों से रक्षा करता है। और विटामिन का जो खोज किया था वो कौन किया था? फंक किया था। ठीक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगा यहीं पे कि विटामिन का खोज कौन किया था। तो ये तो मालूम होना ही चाहिए सबसे पहले कि विटामिन का खोज कौन किया था। तो विटामिन का खोज कौन किया था? फंक ने किया था। ठीक है, ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। और ये जो विटामिन का कार्य हमारे शरीर में क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। कौन? विटामिन। तो अगर विटामिन हम देखेंगे यहाँ पे तो विटामिन जो होता है हमारे पास विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन तुमको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो विटामिन होता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई विटामिन का कमी के कारण से जो है हम लोगों को शरीर में बहुत सारा बीमारी होता है। जैसे विटामिन ए का अगर कमी हो गया हमारा शरीर में ना तो आंख का संक्रमण रोग हो जाता है। यानी कि अंधार में तनिक कम दिखने लगेगा, ना के बराबर दिखेगा, ज्यादा लाइट में देखना पड़ेगा तुमको। अगर विटामिन ए का कमी हो गया ना तो रतौंधी रोग हो जाता है। और इसी तरह से विटामिन बी का अगर कमी हो गया तो बेरी बेरी रोग होता है, चर्म वाला रोग, चमड़ी वाला। किसी का चमड़ी देखते हो कि दाद हो जाता है, किसी का चरका हो जाता है थोड़ा सा इसके, किसी का छाहे जिस्म काला हो जाता है पूरा चेहरा, होता है ना। तो ये सब विटामिन बी का कमी से। उसी तरह से आगे अगर हम विटामिन सी देखेंगे तो विटामिन सी जो है वो खट्टा चीज में मिलता है। और विटामिन सी का कमी से जो है दांत का जो मसूड़ा है ना साइड में, वो सबसे खून निकलने लगता है, अस्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी का कमी से। उसी तरह से विटामिन डी आगे देखेंगे तो विटामिन डी का जो कमी होता है उससे रिकेटस हो जाता है, मतलब हड्डी जो होता है वो कमजोर हो जाता है विटामिन डी का कमी से। उसी तरह से आगे विटामिन अगर ई देखेंगे तो विटामिन ई का जिसमें कमी होगा उसमें नपुंसकता और बांझ देखने के लिए मिलता है मानव में। और इसी तरह से आगे अगर हम विटामिन के देखेंगे तो ये जो विटामिन के होता है इसका कमी से रक्त का थक्का हमारे शरीर में नहीं जमता है। ठीक है, तो ब्रेन हेमरेज होने का जो कारण बताए थे पहले, वो विटामिन के जो कि क्या करता है? थक्का जमाने का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के। ये क्या है? ये जो 6 को दिख रहा है तुमको, ये क्या है? विटामिन है। ठीक ना, ये 6 को क्या है? तुम्हारा विटामिन है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अभी जो विटामिन बी आता है इसमें कुछ ज्यादा भाग मिलेगा तुमको देखने के लिए। विटामिन बी में जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये तुमको बी का भाग देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए जो हमको मिलता है, हमेशा याद रखना कि पीला फल जो होगा उसमें विटामिन ए मिलेगा। और इसका कमी से जो है रतौंधी होता है, रतौंधी। विटामिन ए का कमी जिसका शरीर में हो गया कमी, उसमें रतौंधी रोग। जो रतौंधी रोग होता है वो आंख का संक्रमण होता है, आंख का संक्रमण बीमारी, आंख का बीमारी होता है क्या? रतौंधी, विटामिन ए का कमी से। और ये जो विटामिन ए होता है वो हमारे लीवर यानी कि यकृत में भविष्य के लिए संचित
रखल रहता है। कि अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तुमको कि ये जो विटामिन ए है भविष्य के लिए कहाँ पे संचित रखा जाता है, तो वो लीवर में रहता है। लीवर में मतलब हमारा जो मानव है, हमारा जो लीवर है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा, बोलेगा तो कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन ए मिलेगा हमको ना। तो अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए हमको कहाँ, पीला फल में देखने के लिए आमतौर पे मिलेगा। मतलब पीला फल अगर हम देख रहे हैं तो गाजर दिख रहा है, पपीता दिख रहा है ना, तो इस सब में हमको क्या मिलेगा, विटामिन ए का मात्रा। अगर पकल भी आम है तो पीला रहता है ना, तो कहीं ना कहीं पकल आम में भी हमको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। तो जाहिर सी बात है अगर विटामिन ए बोलेगा सबसे ज्यादा किस में मिलता है, तो गाजर में मिलता है। ठीक है, विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा बोलेगा तो गाजर हो गया, पपीता हो गया, इस सब में क्या मिलेगा हमको, विटामिन ए देखने के लिए मिलेगा। तो विटामिन ए के बारे में हमको इतना ही जानना है कि विटामिन ए जो है इसका कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होगा। ठीक है, विटामिन ए हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो पीला फल जैसे गाजर हो गया, पपीता हो गया, इस सब से हमको क्या मिलेगा, विटामिन ए का मात्रा। लेकिन सबसे ज्यादा सर्वोत्तम स्रोत जो है विटामिन ए का, उसको गाजर को ही माना जाता है ना, गाजर को। अब इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे विटामिन बी, तो विटामिन बी जो है ये हमको चावल हो गया जैसे कि, और कोई भी जैसे आलू हो गया, ठीक है, चावल आलू जो चीज भी हम खाते हैं यहाँ पे, उसका ऊपरी भाग जो होता है ना, ऊपरी भाग, उसमें विटामिन बी पाया जाता है। ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर चावल है, पता चला कि चावल को अगर पुलिस अगर मार दिया ना, तो उसमें विटामिन जो रहता है बी वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहता है कि चावल जो होता है अगर पुलिस मारा दुकान से तुम खरीद के लाओगे तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, विटामिन बी। और तुम घरे का चावल अगर कोई, बहुत कोई कहता है गांव घर में कि नहीं हमको जो है घरे का चावल बेस्ट लगता है ना, बहुत कोई तो खाना पकने के बाद जो माड़ नहीं करता है जी, हाँ, वो माड़ में अगर कौन सा विटामिन रहेगा, तो विटामिन बी रहता है। आदमी काबू करता है कि भात जो रहता है, खाना रहता है, उसका सारा विटामिन किस में रहता है, माड़ में रहता है। तो सही बात है, क्या है कि चावल जो है उसका ऊपरी भाग में क्या रहेगा, विटामिन बी का मात्रा रहेगा। उसको पका दिया तो फिर उसका ऊपरी का जो रस भूसा है सब तो माड़े में सब बच जाएगा ना, हाँ, गाड़ दिया तो सब माड़ नीचे। अब जो माड़ पिएगा, जो माड़ भात खाएगा, उसको क्या होगा, विटामिन बी मिलेगा, और जो नहीं उसको नहीं मिलेगा नहीं ना। तो बहुत कोई देखते हो कि मोटा जाता है कि हम माड़ भात खाते हैं इसीलिए का हम पूरा मोटा जा रहे हैं, बोलता है ना। तो विटामिन अगर हम देख रहे हैं तो अगर कोई भी चीज को अगर हम धोते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट होने का चांस रहता है, बी, विटामिन बी नष्ट होने का चांस रहता है। पता चला कि कोई है कि सेव को भी ऊपर से छील के खाता है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं विटामिन बी का जो मात्रा रहता है वो ऊपरी भाग में रहता है, ठीक ना, नीचे नहीं रहता है। तो अगर यहाँ पे चावल से तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, पूरा चावल अगर खाना खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट चावल का ऊपरी जो भाग रहता है उसमें क्या, विटामिन बी पाया जाता है। उसी को अगर पुलिस मार देता है, दुकान में बेचता है, दिखने में तो सुंदर दिखता है चावल, और खाना भी बनाएगा तो फिर सुंदर दिखता है, लेकिन उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन बी। तो कोई भी चीज से जो सबसे ज्यादा संख्या में जो नष्ट होने का संभावना रहता है विटामिन बी का रहता है। ठीक है, तो विटामिन बी के लिए याद रखना कि तुमको कहाँ मिलेगा, चावल हो गया जैसे आलू हो गया, इस सब का कहाँ, ऊपरी भाग में मिलता है, ठीक ना, ऊपरी भाग में तुमको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो विटामिन बी होगा इसकी कमी से तुमको बेरी रोग होता है, बेरी रोग होगा इसका कमी से, विटामिन बी का कमी से। अभी जो बेरी रोग होता है वो कहाँ का रोग होगा, चमड़ी वाला, स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग कहता है ना, हाँ, तो अच्छा ऊपर चमड़ी वाला देखते हुए किसी का दांत निकलता है, उसका पीछे रीजन क्या है, विटामिन बी। कोई आदमी तनी पकड़े चरखा हो जाता है कोनो जगह, उसका शरीर होता है ना अलग टाइप से, चमड़ी वाला बीमारी, वो आएगा कहाँ से, विटामिन बी का कमी से। कोई आदमी का अलग छाया जैसे दिखता नहीं है, और उससे किसी का चेहरा उरा में एक साइड हो जाता है, पता है कि नहीं, ये सब का है, विटामिन बी का सब काम है। जिसमें विटामिन बी की कमी होगा उसमें चर्म रोग देखने के लिए मिलेगा। किसमें, चर्म रोग मतलब उसका स्किन में, बाहर चमड़ी में। तो विटामिन बी देख रहे हो, बाहरी चमड़ी से संबंधित है, तो जो भी चीज में विटामिन बी रहेगा कहाँ रहेगा, उसका चमड़िए में रहेगा ना। जैसे चावल के ऊपर वाला चमड़ी में क्या देखने के लिए मिलेगा, विटामिन बी। धो दिए तो फिर विटामिन बी नष्ट हो जाता है, होता है ना। तो ये चीज याद रहेगा कि विटामिन ए का कमी से कौन सा, रतौंधी, जो आंख का संक्रमण होता है, आधार में देखने जाओगे तो तुमको नहीं दिखेगा, विटामिन ए का कमी है तब। ठीक है,
और विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा तुमको? गाजर में। भविष्य के लिए कहाँ संचित रहेगा विटामिन ए? लीवर में, ठीक है। अब देखो बेरी रोग, ये क्या है? चर्म रोग है ना। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा बोलेगा तो? बेरी रोग। कौन सा? बेरी रोग, ठीक है। इसका देखिए बेरी रहेगा, चर्म रोग भी रहेगा, चमड़ा, स्किन, ये तुमको मालूम होना चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पे देखो हम जो है यहाँ पे ए बी सी डी ई और के ये सब का रासायनिक नाम होता है, वो भी पूछ लेता है, लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे? इसका रासायनिक नाम को देखेंगे, क्या कि रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो बेरी रोग किसकी कमी से? तो विटामिन बी की कमी से। पता चल रहा है विटामिन बी का मात्रा कहाँ रहेगा? कोई भी चीज का ऊपरी भाग में मिलेगा, ठीक ना। अब पता चला अंगूरों मिला तो अंगूरों का छिलका छील के खा रहे हैं तो फिर समस्या है, वैसा नहीं करना ना। आगे विटामिन सी, ये जो विटामिन सी है इसका कमी से जो है अस्कर्वी रोग हो जाता है। और ये जो विटामिन सी मिलेगा तुमको खट्टा चीज में मिलेगा, खट्टा चीज में विटामिन सी का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है ना, खट्टा चीज। तो खट्टा चीज अगर विटामिन सी बोलेंगे कि इमली में कौन सा विटामिन, तो कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा ना। तो खट्टा फल में हमको क्या मिलेगा? विटामिन सी। और खट्टा फल में सबसे ज्यादा जो खट्टा अगर देखा जाता है किसमें? आंवला को बोला जाता है कि विटामिन सी की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होता है, किसमें? आंवला में। बाकी बात खट्टा चीज जो भी रहेगा उसमें तुमको क्या मिलेगा? विटामिन सी देखने के लिए मिलेगा ना। तो इतना मालूम रहेगा कि विटामिन सी कहाँ मिलेगा? खट्टा चीज में मिलेगा, ठीक ना। जहाँ खट्टा वहाँ विटामिन सी मिलेगा। सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन सी के लिए? तो आंवला है ना। अगर तुम कोई ज्यादा दारू भी पी रहा है ना तो उसमें विटामिन सी का मात्रा घट जाता है, कम होने लगता है विटामिन सी का मात्रा। अब विटामिन सी कहोगे तो दूध में मिलेगा, तो दूध हो गया, ये सब प्रोटीन होना चाहिए, सब में तुमको विटामिन सी नहीं मिलेगा। खाना खाओगे तो कहाँ विटामिन सी मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो विटामिन सी कहाँ मिल रहा है तुमको? खट्टा फल में मिल रहा है, ठीक ना। और ये जो विटामिन सी का अगर कमी हो गया तो तुम्हें अस्कर्वी रोग होगा। अस्कर्वी रोग यानी कि दांतों का संक्रमण। दांत जो है ना, दांत के साइड में मसूड़ा, उसे खून निकलने लगता है। उसका पीछे रीजन क्या है? विटामिन सी का कमी हो जाता है कहीं ना कहीं मानव में। तो जो मसूड़ा में जो है ना वो कमजोर हो जाता है, खून निकलने लगता है, फिर दांत क्या हो जाता है? ढीलन हो जाता है, हिलने लगता है, नहीं लगता है, लगेगा कि दांत को जो है मसूड़ा छोड़ने लग रहा है। तो सबका रीजन क्या है? यही विटामिन सी है। और विटामिन सी का कमी का चलते जो है आदमी में शुगर बीमारी होता है। क्या कि अगर खट्टा नहीं तो मीठा होगा ना, खट्टा नहीं तो मीठा। तो जिसका शरीर में अगर विटामिन सी का मात्रा अगर घट गया तो उसको कौन सा बीमारी होने का चांस रहेगा? शुगर बीमारी होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या कि अगर खट्टा नहीं तो मीठा होगा ना जी, खट्टा नहीं तो क्या होगा? मीठा होगा। तो उसका चलते शुगर बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है विटामिन सी की कमी की वजह से। इसीलिए बोलता है कि किसको शुगर बीमारी रहेगा तो फिर दारू नहीं पीना, बोलता है कि दारू तुम नहीं पीना। क्या बोलता है डॉक्टर? क्या कि जान रहा है कि अगर इसको अगर शुगर बीमारी है, ये जाके अभी दारू घोट देगा तो फिर क्या और विटामिन सी का मात्रा कम होगा। और विटामिन सी का मात्रा इसका पहले से कम है, इसीलिए तो शुगर बीमारी हुआ है। अगर विटामिन सी का मात्रा रहता तो शुगर बीमारी होने का डर ही नहीं था का नहीं ना। तो वही चीज है। तो अगर हम यहाँ विटामिन सी देखेंगे तो विटामिन सी हमको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? खट्टा चीज में मिलेगा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? अस्कर्वी रोग होगा। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी के लिए क्या है? आंवला है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है अगर हम दारू भी पी रहे हैं ना तो विटामिन सी घट रहा है। जैसे कि अगर हम पेशाब भी करते हैं तो पेशाब में जो कौन घटता है? विटामिन सी घटता है। विटामिन सी जो है हमेशा दारू पियोगे, पेशाब करोगे, सब में तुमको कौन निकलेगा? विटामिन सी का मात्रा होता है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मूत्र में जो होता है कौन सा विटामिन की मात्रा होता है, तो कौन सा विटामिन का मात्रा होगा? विटामिन सी। ये तुमको मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो विटामिन सी कोई दिक्कत नहीं ना है। खट्टा चीज, आंवला में सबसे बगरा, अस्कर्वी रोग होगा इसका कमी से। और ये सब कमी काहे होगा? तुम ज्यादा दारू पियोगे तो इस सब का कमी देखने के लिए तुमको मिलेगा। और जो बीमारी होता है मेनली किसका? मसूड़ा का हो जाता है ना। इसीलिए इमली खाल करना, देखते हो इमली खाते हो तो मसूड़ा का तो मजबूत लगता है। खा के देखना तो नहीं ना, लगता है कि नहीं? लगता होगा। चलो आगे विटामिन डी देखते हैं ना। देखो विटामिन डी जो है
ये हमको सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन डी सूर्य से और मछली, विटामिन डी सूर्य और मछली से देखने के लिए मिलेगा ना। ये जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे हमको क्या मिलता है, विटामिन डी। और मछली भी खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। मछली भी खाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, विटामिन डी मिलेगा। क्या है कि विटामिन डी मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम का मात्रा रहता है मछली में, सूर्य का प्रकाश में, इसीलिए वो क्या कर रहा है, हड्डी को मजबूत करने का काम कर रहा है। जिसमें अगर विटामिन डी कमी हो गया ना, उसमें रिकेटस बीमारी हो जाता है। रिकेटस बीमारी मतलब हड्डी कमजोर हो जाता है, तभी नान का घोड़ा हाथ हो जाएगा, हड्डी मोटाई पे नहीं करेगा ना, रिकेटस बीमारी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होगा, रिकेटस ना, हड्डी कमजोर हो जाएगा। और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलेगा, सूर्य का प्रकाश से और मछली से। इसीलिए घर में बैठे रहोगे बुढ़ाल तो फिर विटामिन डी की कमी हो जाएगा ना। इसीलिए कहता है कि बाहर घूमो, धूप में काम करो तो तनी शरीर का रहेगा, मजबूत रहेगा। क्या है, क्या विटामिन डी वहां से हमको मिलेगा, ठीक है। तो देखो अगर मछली में बोलेगा कौन सा विटामिन मिलता है, कौन सा विटामिन, विटामिन डी। लेकिन अगर मछली का लीवर में पूछेगा तो लीवर में कौन सा, विटामिन ए पाया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि अभी दिक्कत हो जाएगा। मछली में विटामिन डी, लेकिन मछली का लीवर में बोलेगा तो मछली का लीवर में कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा। क्या है कि भविष्य के लिए जो संचित रहता है लीवर में कौन सा विटामिन, ए, विटामिन ए रहता है, ठीक है। चलो अब विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा, रिकेटस यानी कि हड्डी वाला बीमारी ना, हड्डी कमजोर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से पूछेगा तो किस विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो आगे देखते हैं विटामिन ए। अब ये जो विटामिन ए है इसका कमी से नपुंसकता होता है और बांझपन देखा जाता है। मतलब अगर हम पुरुष में देखेंगे तो पुरुष में अगर विटामिन ई की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा, पुरुष नपुंसकता उसमें देखने के लिए मिलेगा। और अगर महिला में अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो उसमें बांझपन देखने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। किसका कमी से, विटामिन ई का कमी से। अब विटामिन ई जो है हमको मिलेगा कहाँ से, अंकुरन चीज से। कोई भी चीज जिसमें अंकुरन होता है, जिससे गुणसूत्र की मात्रा पाया जाता है। अंकुरन जैसे देखेंगे तो हमको चना को पानी में एक दिन डुबा कर रख दिए तो फूलेगा कि नहीं फूलेगा, मटर को भी अगर कर दिए तो भी फूलेगा और निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो इस सब में हमको क्या मिल रहा है, विटामिन ई मिल रहा है ना। तो ये सब चीज जो है विटामिन ए हमको कहाँ से देखने के लिए मिलेगा, अंकुरन चीज से मिलेगा, ठीक है। जो भी चीज अंकुरन होगा उसमें हमको कौन सा विटामिन ई देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। और यही विटामिन ई का कमी अगर हो जाएगा आदमी यानी पुरुष में, तो पुरुष में नपुंसकता देखने के लिए मिलेगा। और महिला में अगर कमी हो जाएगा विटामिन ए का तो बांझपन ना। तो याद रखना विटामिन ई के बारे में इतना चीज, ठीक है, कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा तो नपुंसकता या तो फिर बांझपन। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो कहाँ से मिलेगा पता चल रहा है ना जी, अंकुरन। चावल में देखेंगे चावल में विटामिन ई, लेकिन विटामिन ई का कमी तो आमतौर पे होता नहीं आदमी में, ठीक ना। जल्दी साइंस में हो जाता है, क्या कि अपने से भी निर्माण करने की क्षमता होता है किसमें, विटामिन ई का। हमारे जो जनन कोशिका होता है ना वो अपने से इसको कर देता है विटामिन ई। आगे देखते हैं क्या, विटामिन के। ये बता चुके थे ना विटामिन के, इसका कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, इसका कमी से। विटामिन के का कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, होगा ना। कटा गए तो खून निकल रहा है, थक्के नहीं जमेगा तो फिर क्या उपाय है, होगा ना। तो विटामिन के का कमी से क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रहेगा ना विटामिन के बारे में कि रक्त का थक्का किसके यानी किस विटामिन की कमी से नहीं जमेगा। तो किस विटामिन की कमी से नहीं जमेगा रक्त का थक्का, विटामिन के का कमी से। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो यहां तक में समस्या नहीं ना है, हाँ। एक बार देख लो, सबसे पहला चीज विटामिन का खोज कौन किया था, हक ने किया था। विटामिन क्या है, तो कार्बनिक यौगिक है ना। विटामिन का काम क्या है हमारे शरीर में,
तो रोग से रक्षा करता है। मतलब कोई रोग अगर आ रहा है शरीर में, तुमको अंधा बनाने आ रहा है, रतौंधी रोग अगर आ रहा है, तो क्या बोलेगा विटामिन ए कि जाओ जाओ हम ये जगह तुमको कैसे घुसने देंगे, बोलेगा ना। तो वही चीज हो जाता है। तो अगर कहीं ना कहीं रोगों से रक्षा करता है कौन, विटामिन। विटामिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर विटामिन नहीं रहेगा तो फिर बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। कहीं आई डैमेज हो गया, क्या होगा ना, कहीं मसूड़ा तकलीफ में है, होगा ना। तो वही चीज है। तो बाकी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा डायरेक्ट, विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग, तो रतौंधी। विटामिन बी का कमी से कौन सा, तो बेरी। विटामिन सी का कमी से स्कर्वी। विटामिन डी का रिकेटस, ठीक है। विटामिन ई नपुंसकता, बांझपन। और विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमेगा ना, जहाँ विटामिन के का कमी हो जाएगा। बाकी किससे किससे मिलता है ये भी याद जरूर रखना। विटामिन ए जो है ना, इसको प्रतिरक्षी भी बोलते हैं। प्रतिरक्षी कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो है रोग से रक्षा करने का काम करता है, तो विटामिन ए ही करता है। मतलब और कौन में बीमारी आ जाता है ना, तो उसको रोकने की क्षमता किसमें ज्यादा होता है, विटामिन ए, जो कि भविष्य के लिए कहाँ पे रखा रहता है, लीवर में। अगर किसी को जो है जॉन्डिस बीमारी सुने हो ना, पीलिया रोग में क्या संक्रमण हो जाता है, यही लीवर। और लीवर अगर संक्रमित हो जाएगा तो विटामिन ए का भी कमी आएगा कि नहीं आएगा, तो रोग प्रतिरोध क्षमता में और कमी होगा कि नहीं। तो देखते हो कि इसको पीलिया होगा ना, उसका आंख में भी थोड़ा एकदम दर्द टाइप से होने लगेगा, क्योंकि उसका आंख में जो क्या कमजोर होने लगेगा। ये चीज हो जाता है ना, ये चीज ध्यान रखना। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है, आगे नहीं ना है। चलो इसको उतार दो।